हेलो दोस्तों, एग्जाम विधि में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग इस क्लास में एसएससी जीडी के आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे। उसी क्रम में मैं आज आप लोगों के लिए एक नया प्रैक्टिस सेशन 17 लेकर आया हूं। चलिए हम लोग सवालों को देखते हैं। आज का आप लोगों का पहला सवाल, यदि $96.24 बराबर 16 के है और $21.57 के है तो हमें इसका मान बताना है। तो आप लोग ये देखिए कि जो क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है कि इनके बीच में कैसा संबंध है। तो आप जैसे लिखेंगे $96.24 इक्वल 16 और $21.57 के बराबर है और हमें मान निकालना है $36.6 तो हम लोग इसमें संबंध देख लेते हैं। जब हम लोग को इसका संबंध पता चल जाएगा तो हम लोग जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो आराम से निकाल लेते हैं। तो आप देखो कि 16 आया है, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं भाग हुआ होगा। भाग क्यों हुआ होगा? क्योंकि संख्याएं आप देख रहे हैं 96 लिखी है, 24 लिखी है और 12 लिखी है और आपका मान 16 आ रहा है, यानी कि बहुत ही कम आ रहा है। जब भी मान कम आता है तो हमें यह अंदाजा लगाना होता है कि कहीं ना कहीं भाग किया गया होगा। जैसे हम लोग डॉलर की जगह हम लोग भाग लगा दें तो 24 का भाग जब हम 96 में देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और @ की जगह हम जब प्लस का लगा देंगे तो हमारा जाएगा 12। तो 12 + 4 16, जो हमारे समीकरण को वेरीफाई या संतुष्ट करता है। इसी प्रकार इसमें भी @ की जगह प्लस कर देंगे और डॉलर की जगह भाग कर देंगे। तो 19 का भाग जब हम 57 में देंगे तो 3 आएगा। 3 में जब 21 जोड़ेंगे तो 24 आएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब या क्वेश्चन के कहने का मतलब यह हुआ कि जहाँ पे डॉलर है वहाँ पे हमें भाग का निशान लगाना है और जहाँ पे @ है वहाँ पर प्लस का निशान लगाना है। तो हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। 36/6 + 54, डॉलर की जगह हमने भाग का निशान लगा दिया और @ की जगह प्लस का निशान लगा दिया। तो आपने देखा तो 6 + 54 यानी कि 60, जो आपके ऑप्शन नंबर 1 पर है। आपने देखा कि हमारे जो सवाल दिया हुआ था उसमें पहले भाग का प्रोसेस था, फिर प्लस का प्रोसेस था। उसी प्रकार हम लोगों ने जो हमें आंसर निकालना था उसमें भी यही प्रक्रिया कर दी। चलिए नेक्स्ट सवाल पर। सीरीज का सवाल है। आप लोग को पता है कि एसएससी जो है सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग और वर्ड क्लासिफिकेशन, वर्ड फॉर्मेशन, क्लासिफिकेशन, रैंकिंग सभी चैप्टरों के क्वेश्चन पूछती है। और न्याय निगमन, मैंने आप लोगों को हर चैप्टर से सवाल लेकर आता हूं जिससे आपकी एसएससी जीडी की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाए। चलिए हम लोग सवाल पर आते हैं। सीरीज का सवाल है। आप देखो कि सीरीज गुणे के रूप में दी है। 2 का पहले गुणा कराया है, फिर 2.5 का गुणा कराया है, फिर 3 का गुणा कराया है, फिर कितने कराया? 3.5 का। फिर हम लोग किससे गुणा करा देंगे? 4 का, क्योंकि जो भी सीरीज होती है एक निश्चित क्रम में बढ़ती है। यानी कि हमें 105 में जब हम 4 का गुणा कराएंगे तो वही हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। तो 420 आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। रैंकिंग का सवाल है। कोई व्यक्ति है के जो n से छोटा है लेकिन m से लंबा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है जे जो है k से लंबा है लेकिन n से छोटा है। तो हमें बताना है कि k, n, m और j में सबसे छोटा है। तो आप लोग रैंकिंग के हिसाब से इस सवाल को करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है k जो है n से छोटा है, n से k छोटा है, यानी कि हमारा n ऊपर आ जाएगा। k जो है n से छोटा है, इसको हटा देते हैं क्योंकि देखिए k n से छोटा है लेकिन m से लंबा है। k जो है n से छोटा है लेकिन m से लंबा है। तो ये हो गया हमारा k जो है n से छोटा है लेकिन m से लंबा है।
जे जो है के से लंबा है लेकिन एन से छोटा है, यानी कि इसके बीच में आएगा कौन, जे, क्योंकि उसने कहा है कि जो जे है के से लंबा है और एन से छोटा है, तो यानी कि हमारा सबसे पहले एन, फिर जे, फिर के और फिर एम। तो क्वेश्चन पूछा है कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे नीचे वाला हमारा सबसे छोटा हो जाएगा। यदि क्वेश्चन पूछ लेता सबसे लंबा कौन है तो हम लोग एन मारते, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि सबसे छोटा कौन है, तो हमारा ए नंबर एम होगा। नेक्स्ट सवाल पे विकल्प एनालॉजी का सवाल है। एनालॉजी सवाल में हम लोग देखते हैं कि जिसका संबंध पहले से होता है उसी प्रकार दूसरे का संबंध होता है, हमें तीसरे का संबंध चौथे से निकालना होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है मकान बनाने वाला का संबंध किससे है, निर्माण से, यानी कि जो हमारा मकान बनाता है, तो मकान कौन बनाता है, हमारा राजमिस्त्री या कारीगर। तो हमें यह बताना है कि जो मैकेनिक है, तो मैकेनिक क्या करता है, आप लोग देखते होंगे कि जब गाड़ी की सर्विसिंग कराने जाते हैं तो वहाँ पर कौन होते हैं, मैकेनिक, जो हमारी क्या करते हैं, गाड़ी की मरम्मत। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मरम्मत। तो हमारा आंसर मरम्मत ही क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने देखा था मकान बनाने वाले का संबंध निर्माण से है, यानी कि जो मकान बनाता है वह बोलते हैं उसको क्या, कारीगर। तो कारीगर क्या करता है, किसी मकान का निर्माण। तो हमें बताना है कि मैकेनिक क्या करता है, तो मैकेनिक क्या करता है, किसी भी चीज जो टूट फूट जाती है उसकी क्या करता है, मरम्मत। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का सवाल है। मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि एसएससी में बहुत ही क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के, न्याय निगमन 2 चैप्टर इतना महत्वपूर्ण होता है एसएससी के लिए, जिसमें एक ब्लड रिलेशन हो गया, एक न्याय निगमन, इनसे आपको 2-2 सवाल देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि बी जो है सी की माँ है, डी जो है सी की बहन है, सी ए की बेटी है और ई जो है डी का बेटा है, तो ई से किस प्रकार संबंधित है। चलिए हम लोग फिगर बनाते हैं। बी जो है सी की माँ है, बी जो है सी की माँ है, जब ये माँ होगी तो फीमेल होगी, जब फीमेल होगी तो माइनस लगा देंगे। बी हो गई माँ सी की। उसके बाद कहा है जो डी है वो सी की बहन है, डी जो है सी की बहन है, तो इसका भी जेंडर हमें क्लियर हो गया, क्योंकि जो डी है वह सी की बहन है। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि सी हमारा मेल है कि फीमेल, लेकिन डी का क्लियर हो गया कि हमारा क्या कौन है, फीमेल। अगले स्टेप में चलते हैं। सी जो है ए की बेटी है, सी जो है ए की बेटी है, इसका भी जेंडर क्लियर हो गया क्योंकि बेटी है, तो जब बेटी होगी तो यह इसका पिता हो जाएगा, जब यह पिता है यह माँ है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ, यानी कि दोनों कपल हो जाएंगे। उसके बाद कहा है कि ई जो है वह डी का बेटा है, तो बेटा हो गया, तो बेटा होगा तो प्लस होगा, क्यों होगा, क्योंकि यह मेल है। जब मेल होता है तो हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं, जब फीमेल होती है तो माइनस से डिनोट करते हैं। तो उसने क्वेश्चन में कहा है तो ई से किस प्रकार संबंधित है। मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि हमेशा हम लोग से शुरुआत करते हैं, से का संबंध बताना होता है आगे वाले से। तो क्वेश्चन कह रहा है ई जो है ए को क्या बोलेगा। अब देख रहे हो ई जो है इसका बेटा है, या इसकी हो गई माँ, अब माँ की बहन हो गई मौसी। माँ की बहन कौन होती है, मौसी। मौसी की मम्मी कौन हो जाएगी, नानी। अब नानी के हस्बैंड क्या होंगे, नाना। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो है ई से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जो ए है वह ई का क्या कौन है, नाना। लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी नाना ऑप्शन में नहीं दिए है, लेकिन उसमें ऑप्शन में क्या दिए, माँ का पिता। जब नाना कौन होते हैं, हमारी माँ जो होती है उनके पिता क्या कहलाते हैं, नाना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है, ये सवाल आपका बहुत ही फेवरेट सवाल है। इसमें आप लोग को केवल एक रूल याद करना होता है, बॉड मास। बॉड मास का मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट हल करेंगे, फिर ऑफ करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसी क्रम में हम लोग को करना है। इसका चिन्ह का परिवर्तन क्यों कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए 17 + 7 भागे 27 -3 × 13 लिखा है। प्लस का अर्थ भाग है, जहां पर प्लस हो तो वहां पर भाग लगा दो। प्लस का अर्थ भाग नहीं, प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है। भाग का अर्थ योग है, माइनस का अर्थ भाग है, और गुणे का अर्थ माइनस है। अब आप लोग को पता है कि हम लोग बॉड मास से हल करते हैं, तो सबसे पहले भाग लगाएंगे,
जब हम 3 का भाग 27 में देंगे तो 9 आ जाएगा। उसके बाद गुणा करेंगे तो 119 आ जाएगा, प्लस 9 माइनस 13, फिर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 128। प्लस का अर्थ गुणे से हो गया, भाग का अर्थ योग से हो गया, माइनस का अर्थ भाग से हो गया और गुणे का अर्थ घटाने से हो गया। तो हम लोग ने पहले भाग दिया तो 9 आ गया, माइनस 13 हो गया, 17 का गुणा कर दिया तो 119, 119 प्लस 9 128 माइनस 13, यानी कि हमारा आ गया 115। तो आपका ऑप्शन नंबर डी। आप लोग ने केवल क्या किया, बॉड मास का रूल फॉलो कर लिया तो आपका आंसर प्राप्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग इस सीरीज में आप लोग को फास्ट रिवीजन करा रहे हैं जिससे आपका कम समय में अच्छी तैयारी हो सके। देखिए अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आपको हर वो एसएससी जीडी के पेपर में देखने को मिलेगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है FEATURE, यानी कि फीचर को HICXWV और G से डिनोट किया गया है। आपको कोडिंग डिकोडिंग का सवाल हल करने के लिए आपको अल्फ़ाबेट का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस क्रम में होता है। आपको F पता है 6 नंबर पे, E 5 नंबर पे, A 1 नंबर पे, T 20 नंबर पे, U 21 नंबर पे, R 18 नंबर पे, E 5 नंबर पे, H जो है 8 नंबर पे, I 9 नंबर पे, C 3 नंबर पे, X 24 नंबर पे, W 22 नंबर पे, X 24 नंबर पे, Y 22 नंबर पे, W 23 नंबर पे, G 7 नंबर पे। तो अब आप लोग देखिए कि हमारा कितना हुआ, 6 से 8 हुआ यानी कि प्लस 2 हो रहा है, 5 से 9 हो रहा है, प्लस 4 हो रहा है, फिर 1 से 3 हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है, फिर प्लस 4 हो रहा है, फिर प्लस 2 हो रहा है, फिर प्लस 4 हो रहा है। तो यानी कि हमारी जो सीरीज चल रही प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4, तो हम इसी क्रम में इसको भी कर लेंगे। ALMOST, ए का होता है 1, L का होता है 12, M का होता है 13, O का होता है 15, S का होता है 19 और T का 20। तो हम लोग पहले में 2 जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा, दूसरे में 4 जोड़ देंगे 16 आ जाएगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, फिर 4 जोड़ेंगे 19 आएगा, फिर 2 जोड़ेंगे 21 आएगा, फिर 4 जोड़ेंगे तो 24 आएगा। आपको पता है C होता है 3 का, 16 होता है P का, 15 होता है O का, 14 होता है किसका N का, 21 होता है U का और 24 होता है किसका X का। तो आपका आंसर आया CPONUX। आप देखिए किस ऑप्शन में है, CPONUX। देखिए 1 से 3 हुआ हमारा, 12 से 4 जोड़े तो 16 हो गया, 13 से 15 हो गया, इसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे 4 जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ आएगा 19, और 19 किसका होता है यस का। तो यानी कि हमारे यहाँ क्या होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एस, तो इधर भी हमारा चेंज होगा एस। जब हमारे यहाँ 4 हुआ 19 में फिर 2 बढ़ गया 20, ये U है हमारा। देखिए हमारा आंसर है CPONUX, जो आपका ऑप्शन नंबर C पर है। आप लोग ने सवाल में देखा कि हमारे जो भी अल्फ़ाबेट अक्षर लिखे थे उनमें पहले में 2 का परिवर्तन हो रहा था, फिर 4 का हो रहा था, फिर 2 का, फिर 4 का, फिर 2 का और फिर 4 का। उसी क्रम में हम लोग ने 1 की जगह 3 लिख दिया क्योंकि प्लस 2 करना है, 12 की जगह 16 लिख दिया क्योंकि हमें प्लस 4 करना है, 13 की जगह प्लस 15 लिख दिया क्योंकि प्लस 2 करना है, 15 की जगह 19 लिख दिया क्योंकि प्लस 4 करना है, 19 की जगह 21 लिख दिया क्योंकि प्लस 2 करना है और 20 की जगह 24 लिख दिया क्योंकि हमें प्लस 4 करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है असंगत छांटना है। तो मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन भिन्न होता है, उस पैटर्न को
फॉलो नहीं करता है। तो आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग कोई भी सवाल ऑप्शन हल करते हैं तो नीचे से चलते हैं। आप देख रहे हैं कि 289 जो है हमारे 17 का वर्ग होता है, 169 13 का वर्ग होता है, 44 जो है 12 का वर्ग होता है, जबकि 356 जो होता है वह किसी का वर्ग नहीं होता है। तो आप लोग ने देखा कि जो तीनों ऑप्शन है ये हमारे एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, जबकि लास्ट वाला हमारा कोई भी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। हमें यही असंगत निकालना था, क्योंकि ये आपस में क्या है, स्क्वायर के रूप में लिखे हुए हैं, जबकि 356 जो है किसी का स्क्वायर नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट सवाल, डायरेक्शन का है। अपनी सुबह की सैर के दौरान विद्यांशु सूर्य की दिशा में कुछ किलोमीटर चलता है। आप लोग को पता है कि सूरज ये है, सूरज कहाँ से उदय होता है, पूरब से उदय होता है। यह हमारा हो गया सन। सूरज आपको पता है कि पूरब से उदय होता है। तो उसने कहा है कि सूरज जहाँ विद्यांशु जो है सूर्य की दिशा में कुछ किलोमीटर चलता है, यानी कि विद्यांशु इधर खड़ा है, सूर्य की दिशा में चल रहा है, यानी कि वह पूरब की ओर चलता है। इसके बाद उसने कहा है कुछ समय बाद अपने दाएं घूमता है, इसका दाएं हो जाएगा नीचा। नीचा मतलब यानी कि 25 किलोमीटर वह चल रहा है, क्योंकि 25 किलोमीटर। उसके बाद पुनः दाएं घूमता है, इसका फिर वह दायां घूम गया, यानी कि पहले उसने यहाँ एक बार दाएं घूमा और एक बार यहाँ दायां घूमा। तो उसने पूछा है कि क्वेश्चन में अंत में, यानी कि अंत में उसकी डायरेक्शन किधर की ओर है, इधर की ओर डायरेक्शन है। आप लोग को पता है कि इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। वेस्ट यानी कि पश्चिम, तो यानी कि उसका मुख किधर की ओर है, इधर की ओर है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल, ये आपका सवाल बहुत ही बेहतरीन है। ये सवाल आप कम से कम मैंने देखा हुआ है कि एसएससी में कम से कम 4-5 पेपरों में रिपीट हुआ है। तो आप इस सवाल को बहुत ही अच्छे से देख के जाइएगा। पहला हमारा 92 गुणे 32 बराबर 10 के है, 73 गुणे 41 जो है 7 के है, 26 गुणे 78 9 के है। तो हमें निकालना है 33 गुणे 28 किसके बराबर होगा। आप ये देखिए कि इनका गुणा है और ये 10 में विभाजित, मतलब 10 आंसर आ रहा है। तो यानी कि इसमें कहीं ना कहीं हमारा कोई लॉजिक लगा होगा। तो हम लोग लॉजिक लगाते हैं। पहले हम लोग प्लस लगा लेते हैं और गुणे की जगह हम लोग एक माइनस लगा लिया और इसकी जगह हम लोगों ने प्लस लगा लिया। तो आप इसको हल करिए। तो 9 2 11, 11 में एक जाएंगे तो 10। इसी प्रकार इसका भी पैटर्न कर लेंगे। पहले अंकों को जोड़ देंगे, गुणे की जगह माइनस कर देंगे और बाद के अंकों को घटा देंगे। तो 7 3 10, 4 में 1 गए 3, 10 में 3 गए 7। इसी प्रकार पहले के दो अंकों को जोड़ देंगे, गुणे की जगह माइनस लगा देंगे और लास्ट के अंकों को घटा देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 6 8 और इधर कितना जाएगा 26 गुणे 78। 26 गुणे 78 आपका लिखा हुआ है। देखिए 2 6 8 हुआ, ये 7 में 8 जाएंगे तो ये माइनस के 1 बचेगा। तो 8 1 प्लस 9 के हो जाएगा, क्योंकि 9 ही हमारा दे रहा था। तो आप लोग ने देखा कि पहले वाले अंकों को हमें जोड़ना है और गुणे की जगह माइनस करना है और लास्ट के अंकों को घटाना है। तो आपका पैटर्न दी था 33 गुणे 28, यानी कि हमें पहले के अंकों को जोड़ देना है, गुणे की जगह माइनस का निशान लगा देना है और लास्ट के अंकों को घटा देना है। तो 3 3 6 हो गया, 2 में 8 गया तो माइनस का 6 हो गया, 6 6 12 हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर डी। आपने देखा कि हमारा एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा है। पहले के अंकों को वो जोड़ रहा है, गुणे की जगह वह माइनस कर रहा है और लास्ट के अंकों को घटा रहा है। नेक्स्ट सवाल कोडिंग डिकोडिंग का है। मोर को लिख रहा है NRWL, हमें निकालना है 4 का। M होता है कितना 13, ये होता है 14,
यह होता है 15, यह होता है 18, आर होता है कितना 18, ये होता है 22, ई होता है 5 और एल होता है 12। तो आपने सवाल में देखा कि पहले में +1 की बढ़ोतरी हो रही, फिर 3 की हो रही, फिर कितनी की हो रही 4 5 कितनी हो रही 23 है, यानी कि +5 फिर +7। तो आपने देखा कि जो सीरीज बढ़ रही है 1 3 5 7 के क्रम में बढ़ रही है। तो एफ का कितना होता है 6, ओ का 15, यू का 21 और आर का 18। तो हमें पहले में +1 करना है, फिर +3 करना है, फिर +5 करना है, फिर +7 करना है, यानी कि सीरीज को हमें फॉलो करना है। तो जब हम 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, 21 में 5 जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा, 18 में 7 जोड़ेंगे तो भी हमारा कितना आएगा 1 3 5 7। तो 6 में 1 जोड़ा तो 7, 6 में 1 जोड़ा तो 7, 15 में 3 जोड़ा 8, 21 में 5 जोड़ा 26 और 18 में 7 जोड़ेंगे तो हमारा 25। 7 किसका होता है जी का, 18 किसका होता है आर का, जेड होता है 26 और वाई होता है 25, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल मिसिंग सीरीज का है क्यू आर डैश क्यू आर डैश क्यू आर आर क्यू। आप लोग इस तरह के सवालों में इसकी गिनती गिन लेंगे कि कितनी गिनती है, फिर उसके बाद हम लोग हल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि हमारे पास है 12 अंक। 12 को हम 3 में डिवाइड कर ले या 4 में डिवाइड कर ले। तो हम लोग 4 डिवाइड करते हैं, क्योंकि 4 का डिवाइड करने से हमारा जो पैटर्न होता है वो आसानी से फॉलो हो जाता है। तो 1 2 3 4 इधर से लगा दिया, 1 2 3 4 इधर से लगा दिया। तो आपको अब देख रहे हैं कि हमारा लास्ट में क्यू आ रहा है, सब में क्यू आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। उसके पहले इसमें आर आ रहा है, तो इधर हम लोग क्या भर देंगे आर और आर भर देंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि आर आर भर गया, और उसके बाद क्यू जो है किसी में सब में आ जाएगा, क्योंकि यह भी क्यू का फॉलो कर रहा है। तो हमने क्या क्या भरा आर भरा, आर के बाद हम लोगों ने फिर क्या भरा था फिर आर भरा था, नहीं आर के बाद हम लोग ने ये वाला भरा है क्यू, फिर भरा है आर, फिर भरा है क्यू। तो हमारा आ गया आर क्यू आर क्यू। तो आप देखो किस ऑप्शन में है आर क्यू, आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है तराजू का संबंध भार से है, तो हमें लंबाई का संबंध बताना है। आप लोग को पता है कि जो हम भार की गणना करते हैं वो हम किससे करते हैं तराजू। आपने देखा होगा कि हम लोग जब कोई भी सब्जी लेने जाते हैं, कोई भी धान चावल कुछ भी लेते हैं तो तराजू से माप होती है, यानी कि जो हमारा भार नापने का एक यंत्र है तराजू। तो हमें वही बताना है कि लंबाई नाप तो हम लोग किससे नापते हैं फीता होता है, आप लोग देखा होगा इंची टेप होता है। जब मकानों की लंबाई हम लोग नापते हैं तो फीता की सहायता से मापते हैं। मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि एनालॉजी वाले क्वेश्चन में हम लोग यह देखते हैं कि पहले का संबंध दूसरे से किस प्रकार है, वह उसी पैटर्न को हमारा अगला फॉलो करेगा। ये नया निगमन का सवाल है, मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन होता है नया निगमन। चलिए हम लोग देखते हैं नया निगमन के सवाल को। इसमें हम लोग को फिगर बनाना होता है, कथन जिस प्रकार कहता है हमें उस प्रकार से फिगर बनाना होता है। तो अब कथन कह रहा है कुछ फ्रिज मशीन है, कुछ मिक्सर मशीन है, कोई भी मिक्सर फ्रिज नहीं है, यानी कि मिक्सर और फ्रिज का कोई भी संबंध नहीं है, और सभी पंखे मिक्सर हैं, यानी कि मिक्सर के अंदर पंखा आ गया। तो चलिए आते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है कुछ पंखे फ्रिज है। अब देखो उसने कहा कुछ पंखे फ्रिज है, यानी कि पंखे का संबंध फ्रिज से बताना है, लेकिन ऊपर उसने यह भी कहा है कि कोई भी मिक्सर फ्रिज नहीं है, यानी मिक्सर और फ्रिज में कोई भी संबंध नहीं है। तो आप लोग देखते हैं कि मिक्सर और फ्रिज का तो संबंध नहीं है, लेकिन उसने ये कह दिया है कि कुछ पंखे हमारे फ्रिज है। तो हमारे कुछ पंखे फ्रिज हो भी सकते हैं और
नहीं भी हो सकते। जब हमारी ये कंडीशन आती है तो हम लोगों का आंसर क्या होता है? गलत। उसके बाद कहा है कुछ मशीनें मिक्सर नहीं है। आप लोग कह रहा है क्वेश्चन कुछ मशीनें मिक्सर नहीं है। कुछ फ्रिज जो है मशीन है, कुछ मिक्सर जो है मशीन है, कोई भी मिक्सर फ्रिज नहीं है, सभी पंखे मिक्सर है। तो निष्कर्ष है आपको कुछ पंखे फ्रिज है, तो कुछ पंखा जो है हमारा फ्रिज हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगला है कि कोई भी पंखा फ्रिज नहीं है। कोई भी पंखा फ्रिज नहीं है, बिल्कुल सही बात कह रहा है, क्योंकि जब कोई भी मिक्सर जो है वह फ्रिज नहीं है तो कोई भी पंखा फ्रिज नहीं हो सकता है। हम लोग क्वेश्चन में देख रहे थे कि हमारा दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कुछ मशीनें मिक्सर नहीं है। तो आप लोग देख रहे हैं कि मशीन का गोला ये है और मिक्सर का गोला यह है। तो आपने देखा कि कुछ मशीनें मिक्सर है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कुछ मशीनें मिक्सर नहीं। तो यानी कि यह क्या कह रहा है? हमारा गलत कह रहा है क्वेश्चन, क्योंकि कुछ मशीनें हमारी मिक्सर हैं। अगला है कोई भी पंखा फ्रिज नहीं है। तो आपने देखा कि कोई भी पंखा और फ्रिज का संबंध नहीं है, यानी कि बिल्कुल यह बात हमारी सही है। यानी कि हमारे निष्कर्ष कौन सा केवल थर्ड फॉलो कर रहा है। आपका ऑप्शन नंबर डी पे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है। एक लड़के की चित्र की ओर संकेत करते हुए श्रेयस ने कहा, कोई व्यक्ति है श्रेयस ने चित्र की ओर संकेत करते हुए कहा, कोई चित्र होगा। चलिए आते वह जो है, यानी कि जो चित्र है, चित्र ये हो गया, वह मेरे पिता की, यानी कि श्रेयस के क्या हो गए? पिता। वह मेरे पिता की पुत्री, यानी कि इसकी पुत्री हो गई, यानी कि श्रेयस की बहन। पुत्री के इकलौते भाई, यानी कि इसका इकलौता भाई पुत्री का कौन हो गया? श्रेयस के भाई का बेटा है, यानी कि इसका क्या है? बेटा। तो हमें क्वेश्चन बताना है कि श्रेयस जो है लड़के से किस प्रकार संबंधित है। मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि हम लोग से चलते हैं, यानी कि लड़का जो है श्रेयस को क्या बोलेगा? पिता। तो आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल सीरीज का है 123, 267, 436 और 632। आप इसमें अंतर देखिए, 7 में 3 गए 4, 6 में 2 गए 4, 2 में 1 गए। इसमें भी अंतर देखिए, 7 में 6 गए 1, 6 में 3 गए 3, 4 में 2 गए 6 में 16 में 7 जाएंगे तो 9, एक इससे ले लिया, 12 में 6 गए तो 6 और 2 में गए 169। इसमें संबंध देखिए, ये आ जाएगा हमारा अंतर 196। तो यानी कि यह 12 का स्क्वायर है, यह 13 का स्क्वायर है और यह 14 का स्क्वायर है। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारा अंतर होगा वह इसी के स्क्वायर के रूप में होगा, यानी कि 15 का स्क्वायर आएगा। 15 का स्क्वायर यानी कि 225। तो हम 632 में 225 ऐड कर देंगे तो 2 5 7, 3 2 5, 6 2 8, 857। नेक्स्ट क्वेश्चन घटना ए और बी है, घटनाओं वाला सवाल है। चलिए आते हैं। घटना ए कह रहा है फिलिप्स हाल ही में एक जिम से जुड़ा, यानी कि कोई व्यक्ति है जिसका नाम है फिलिप्स, वह हाल ही में अभी उसने जिम जाना शुरुआत किया। आजकल आप देख रहे हैं कि हर व्यक्ति जिम जाता है अपने शरीर को फिट रखने के लिए। उसी प्रकार कोई फिलिप्स नाम का व्यक्ति है, वह जिम पर गया। फिलिप्स घटना बी है, फिलिप्स अब पहले से काफी चुस्त लग रहा है। आपको पता है कि जब कोई व्यक्ति जिम जाएगा तो पहले से फिट होगा। तो पहला आपका ऑप्शन है बी प्रभाव है। बी प्रभाव है, बिल्कुल प्रभाव है, लेकिन एक कभी भी इसका तत्कालिक और प्रमुख कारण नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? जब कोई जिम जाएगा तो उसका शरीर जो होगा वह काफी चुस्त लगेगा। दूसरे ऑप्शन है बी प्रभाव है।
प्रभाव तो सबको पता है कि प्रभाव है, और ए इसका तत्कालिक और प्रमुख कारण है। बी प्रभाव है हमारा, ए इसका तत्कालिक और प्रमुख कारण है, क्योंकि वह हाल ही में अभी जिम से जुड़ा, यानी कि वह जिम से जुड़ा और तुरंत उसका प्रभाव पड़ गया। नेक्स्ट सवाल है, 5 सबसे अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थियों के ये पीडीएफ का इशू बहुत हो रहा है इस समय, पता नहीं क्या हो रहा है हमारे सेटअप में। देखते हैं हम लोग सवाल पे। आप लोग की आई होप आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। एसएससी जीडी के एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है, आप सब लोग को पता ही है। अब आप लोग के पास ज़्यादा समय नहीं है कि एसएससी जीडी की तैयारी बहुत ही समय लेकर करें। हमें तैयारी को बहुत ही सटीकता से करना है, बहुत ही कम समय में, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। हम लोग सवाल देख रहे थे, ये सवाल आपका पजल से जुड़ा हुआ है। पजल भी कभी कभार एसएससी जीडी पूछ लेता है, लेकिन नॉर्मल अक्सर पेपरों में देखने को ये मिलता है कि क्वेश्चन बहुत ही कम होते हैं। चलिए, 5 सबसे अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थियों के परिणामों के आधार पर कक्षा अध्यापक यह निष्कर्ष निकालते हैं कि लोकेश और सुमित बीमा और बैंकिंग में अच्छे हैं, अरुण और लोकेश लेखा और बैंकिंग में अच्छे हैं, अरुण जो है पंकज और सुरेंद्र अर्थशास्त्र और लेखा में अच्छे हैं, सुरेंद्र और अरुण भूगोल और लेखा में अच्छे हैं, तथा पंकज और सुमित अर्थशास्त्र और बीमा में अच्छे हैं। तो बीमा, लेखा और शास्त्र में अच्छा कौन है? तो यानी कि हमारे पास 5 व्यक्ति हैं और 5 हमारे पास सब्जेक्ट हैं। 1 2 3 4 ये 5, ये हम मान लो व्यक्ति हो गए और ये हमारे सब्जेक्ट हो गए। तो व्यक्ति कौन कौन से हैं? लोकेश लिख देते हैं, लोकेश, सुमित, अरुण, पंकज, सुरेंद्र, अरुण, पंकज, सुरेंद्र, 5 व्यक्ति हैं। 1 2 3 4 और ये 5। चलिए, 5 व्यक्ति हो गए। इनका देखते हैं। बीमा है, बैंकिंग है, लेखा है, अर्थशास्त्र है और भूगोल है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पे। लोकेश और सुमित बीमा और बैंकिंग में अच्छे हैं। लोकेश और सुमित बीमा और बैंकिंग में अच्छे हैं। उसके बाद कहा है अरुण और लोकेश लेखा और बैंकिंग में अच्छे हैं। अरुण और लोकेश लेखा, अरुण और लोकेश लेखा और बैंकिंग में अच्छे हैं। अरुण और लोकेश लेखा और बैंकिंग में अच्छे हैं। पहले कह रहा है लोकेश जो है, लोकेश और सुमित बीमा और बैंकिंग में अच्छे हैं। आगे कह रहा है अरुण, पंकज और सुरेंद्र अर्थशास्त्र और लेखा में अच्छे हैं। अरुण, पंकज, सुरेंद्र, अरुण, पंकज, सुरेंद्र, 3 व्यक्ति अरुण, पंकज, सुरेंद्र अर्थशास्त्र और लेखा में अच्छे हैं। उसके बाद क्या है? सुरेंद्र और अरुण भूगोल और लेखा में अच्छे हैं। सुरेंद्र और अरुण भूगोल और लेखा में अच्छे हैं। चलिए हो गया। तथा पंकज और सुमित
पंकज और सुमित अर्थशास्त्र और बीमा में अच्छे हैं। पंकज और सुमित अर्थशास्त्र और बीमा में अच्छे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है बीमा, लेखा और अर्थशास्त्र, बीमा में, लेखा में और अर्थशास्त्र में कौन अच्छा है। तो देखो बीमा, बैंकिंग, लेखा, लेकिन उसने कहा है कि बीमा में, लेखा में और अर्थशास्त्र में कौन अच्छा है। तो आप देखें बीमा, लेखा और शास्त्र का हमारा फिगर पंकज वाला मैच कर रहा था। आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है असंगत निकालना, यानी कि क्लासिफिकेशन का सवाल है। जे किस नंबर पे होता है? 10, 15, एन होता है 14, यह होता है 19, जेड होता है 26, यह होता है 5, डब्लू कितने नंबर पे होता है? 23 नंबर पे, और सी हमारा 3 नंबर पे। आप देखिए इसमें हमारा 5 का अंतर है, इसमें भी 5 का अंतर है, इसमें भी 5 का अंतर है, जबकि इसमें हमारा कितने का अंतर है? प्लस 6 का अंतर, यानी कि यही हमारा ऑप्शन अलग होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है? भिन्न है सबसे। हमारा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल, और आज का आप लोगों के लिए है लास्ट सवाल है। आगे आने वाले सेशन में हम लोग इससे अच्छे और सवाल लाएंगे जो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी बनाएगी। देखिए किसी कोड भाषा में ए को 1 लिखा है, एयर को 28 लिखा है, तो हमें एयरक्राफ्ट को लिखना है। आप देख रहे हैं कि ए का 1 होता है, आई का 9 होता है, आर का 18 होता है, यानी कि सबका जोड़ है। तो 1, 9, 18, 3, 18, 1, 6 और 20। तो 9, 1, 10, 18, 28, 3, 31, 1, 32, 8, 40, 6, 46, 20, 66। 9, 1, 10, 18, 28, 28, 3, 31, 1, 32, 32, 18 है, 32, 18, 50, 32, 18, 50 और ये 6, 56, 56, 20, 76। आपका ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आप लोग ने हमारा इतना साथ दिया और हमारे साथ बने रहें, इसके लिए आप लोग का धन्यवाद। आप लोग एग्जाम विद मी परिवार के साथ इसी तरह बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।